नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मुस्लिमों में तलाक के हसन के जरिए तलाक देने की प्रथा 3 तलाक की तरह नहीं है और महिलाओं के पास भी खुला का विकल्प है। उल्लेखनीय है कि 3 तलाक की तरह तलाक हसन भी तलाक देने का एक तरीका है, लेकिन इसमें 3 महीने में 3 बार एक निश्चित अंतराल के बाद तलाक बोलकर रिश्ता खत्म किया जाता है। इस्लाम में पुरुष तलाक ले सकता है, जबकि कोई महिला खुला के जरिए अपने पति से अलग हो सकती है। न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एस एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि अगर पत्नी और पति एक साथ नहीं रह सकते तो रिश्ता तोड़ने के इरादे में बदलाव न होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक दिया जा सकता है। हम आपको बता दें कि पीठ तलाक हसन और एक तरफा न्यायोत्तर तलाक के सभी अन्य रूपों को अवैध तथा असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दावा किया गया है कि तलाक के ये तरीके मनमाने, असंगत और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। मदर डेयरी और अमूल ने दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला किया है। नई कीमतें बुधवार से लागू होंगी। उत्पादन और अन्य लागत में वृद्धि के कारण मदर डेयरी ने दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। मदर डेयरी ने इससे पहले मार्च में दिल्ली एनसीआर में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अमूल ने भी अपने गोल्ड, ताजा और शक्ति दूध ब्रांड की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें सदैव अटल में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इनके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और कई केंद्रीय मंत्रियों व गणमान्य हस्तियों ने भी भारत रत्न वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में मंगलवार को एक बस के गहरी खाई में गिरने के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के 6 जवानों और 1 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, जबकि 32 अन्य घायल हो गए। सुरक्षाकर्मी अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आईटीबीपी के 37 जवानों और 2 पुलिसकर्मियों को ले जा रही बस चंदनवाड़ी और पहलगाम के बीच गहरी खाई में गिर गई। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी के 2 कर्मियों की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि 5 अन्य ने बाद में दम तोड़ दिया। 6 घायल सुरक्षाकर्मियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें उपचार के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर ले जाया गया है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकवादियों ने मंगलवार को 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान सुनील कुमार के तौर पर हुई है, वहीं पिंटू कुमार हमले में घायल हो गए। उल्लेखनीय है कि कश्मीर घाटी में पिछले एक हफ्ते में आतंकवादियों ने हमले बढ़ा दिए हैं। नौहट्टा में रविवार को एक पुलिसकर्मी और पिछले हफ्ते बांदीपुरा में एक प्रवासी मजदूर की हत्या कर दी गई थी। बडगाम और श्रीनगर जिले में सोमवार को 2 ग्रेनेड हमले भी किए गए थे। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित कई राजनेताओं ने कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या किए जाने की निंदा की है। बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल ने मंगलवार को कहा कि वह 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा किए जाने की खबर से हैरत में है। रसूल ने कहा कि वह घटनाक्रम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने अपनी माफी नीति के तहत इन लोगों की रिहाई की मंजूरी दी थी। लोकप्रिय कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव की हालत में मामूली सुधार हुआ है और वह अब भी आईसीयू में जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। उनके व्यवसाय प्रबंधक नयन सोनी ने कहा, राजू की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उन पर उपचार का असर हो रहा है और अब वह अपने शरीर के कुछ हिस्से थोड़ा हिला सकते हैं। सोनी ने कहा वह आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहेंगे। डॉक्टरों ने बताया है कि उन्हें होश आने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बीच दुनिया की निगाहें अब रूसी कब्जे वाले क्रीमियाई प्रायद्वीप पर टिक गई हैं, जहां गोला बारूद के एक रहस्यमयी भंडारण स्थल पर आग लगने और विस्फोट होने से 2 लोग झुलस गए। उल्लेखनीय है कि क्रीमिया में एक सप्ताह में इस तरह की यह दूसरी घटना है। फीफा के प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ घंटे बाद ही प्रशासकों की समिति सीओए विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था की शर्तों के अनुसार अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के चुनाव कराने पर सहमत हो गई है। उल्लेखनीय है कि फीफा ने मंगलवार को भारत को करारा झटका देते हुए तीसरे पक्ष द्वारा गैर जरूरी दखल का हवाला देकर एआईएफएफ को निलंबित कर दिया और उससे 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार छीन लिए। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे कारोबारी दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 389 अंक से अधिक के लाभ में रहा। तेल और गैस, बैंक तथा वाहन शेयरों में तेजी से बाजार में मजबूती बनी रही। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 389.43 अंक यानी 0.64% की बढ़त के साथ
59,842.21 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 127.10 अंक यानी 0.72% बढ़कर 17,825.25 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 42 लाभ में रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।